अपना पैसा डूब जाए इंसान भागता नहीं है। समझ में आ रही है बात? भागेगा क्यों भाई वो? और जिसका पैसा है वो लॉस में शिरकत गवारा करे तो भी नहीं भागेगा वो। क्यों भागो भाई, मेरा नुकसान, एग्रीमेंट हुआ था, प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं हुआ तो लॉस सारा आपका है, मेरा थोड़ी है लॉस। लॉस हो वही, वो नुकसान इसलिए नहीं होता उमूमी कि वो भी पैसा देने से पहले करोड़ 100 दफा सोचेगा। वो जरा भी उसको खतरा होगा ये बंदा करप्ट है, गड़बड़ है, तो इससे ईमानदार लोग मार्केट में आएंगे बहुत। यानी एक नेचुरल तिजारत होगी, पैसों की जो सर्कुलेट करेगा वो नेचुरल अंदाज में करेगा, कुदरती अंदाज में करेगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो अब क्या हो रहा है आप, अच्छा एक अहम बात यह भी है कि जब आप बैंक से कर्जा लेंगे तो आपको यह साबित करना पड़ेगा कि मैं क्यों ले रहा हूं। देखो इस्लामिक बैंकों में और जो कमर्शियल बैंक है ना, उसमें बड़ा फर्क क्या है। आप किसी इस्लामिक बैंक में जाए ना कर्जा लेने के लिए, बैंक कभी भी नहीं देगा आपको। आप मिजान बैंक चले जाएं, बैंक इस्लामी चले जाएं, आप पूछे भाई मुझे पैसा चाहिए, कहेगा क्या करना है। आप ये कह सकते हो कि आपको इससे क्या गरज है, क्या करना है। सूदी बैंक में आप ये बताने के मुकल्लफ नहीं है। आप क्या मुझे कर्जा चाहिए, आप ये श्योरिटी लें कि मैं कर्जा वापस कर सकता हूं। किस काम के लिए चाहिए, इससे आपको गरज क्या है। तो इससे जो पैसों की रोलिंग होगी वो इसराफ में आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन जब आप किसी इस्लामिक बैंक में जाते हैं, आप कहते हैं मुझे 20 लाख रुपए चाहिए, बैंक कहेगा क्या करना है आपने। आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि मैंने करना, आप कहेंगे मैंने घर बनाना है, बैंक कहेगा ठीक है, कहां घर खरीदना है, लोकेशन क्या है, कैसा घर है वो आप हमें बताएं। जब आप बताएंगे ये घर है, ये महल्ले वकू है, ये उसकी तस्वीरें हैं, बैंक कहेगा ठीक है 80% मैं खरीद रहा हूं, 20% आप इन्वेस्ट करें। दोनों मिलके खरीदते हैं, आधे से ज्यादा मेरा होगा और बाकी किसका। ये तिजारत हो रही है ना। फिर बैंक वो घर खरीद के शिरकत मुतनाकिसा की बेस पे आपको फरोख्त करना शुरू करेगा। पर हर महीने इसका किराया इतना आएगा और इतने यूनिट बना दिए, हर महीने आप वो यूनिट खरीदते रहे हमसे। जब पूरे यूनिट, जितने यूनिट आप खरीदते रहेंगे, किराया कम होता रहेगा क्योंकि आप उतने फीसद मालिक बनते चले जा रहे हैं। बात आ रही है समझ में? और जब सारे यूनिट आप खरीद लेंगे तो पूरा आपका हो गया। तो जितनी जल्दी आप यूनिट खरीदेंगे उतना किराया कम होता चला है क्योंकि आप उसके मालिक बनते चले। ये तिजारत है, ये बिजनेस है। इसमें क्या हो रहा है कि एसेट्स वजूद में आ रहे हैं, रकम बिला वजह सर्कुलेट नहीं कर रही मार्केट में। अब अगर आपको पैसा मिला तो घर ले लिया ना आपने, अब दिवालिया नहीं हो सकता, घर तो मौजूद है ना। अरे भाई क्या हो गया, ना बैंक का नुकसान होगा ना आपका नुकसान होगा। आप अगर किस्तें अदा करने से आजिज आ गए, आप बोले भाई अल्लाह का वास्ता मुझे माफ कर दो, उस वक्त तो मैंने सोच लिया था बहरिया टाउन में बंगला खरीदूं, मेरे अंदर किस्तों की ताकत नहीं है। बैंक कहेगा कोई बात नहीं है, आपके अंदर मजीद किस्त अदा करने की ताकत नहीं है, इतने फीसद तो घर हमारा है, इतने फीसद तो वैसे ही आपका हो चुका है, मिल इसको बेच देते हैं, घर मौजूद है ना, घर थोड़ी भागेगा भाई। पुलिस बुलवानी पड़ेगी, सही बता रहा हूं मैं, समझाने के लिए पुलिस बुलवानी पड़ेगी। तो घर लेके कहां भागेगा वो, है भाई, भाग सकते हैं। तो भाई ये इतने फीसद हमारा है, इतने फीसद आपका, आप किस्तें अदा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, तो इतने फीसद तो बहरहाल आप खरीद चुके हैं हमसे, जितनी किस्तें अदा की वो उतनी परसेंट घर आपका हो गया। अब इसको बेच देते हैं, बैंक ये कहेगा भाई मेरे किसी काम का नहीं, हमारी को मामू पुमानी है नहीं जिन्होंने यहां रहना है। ये भी मुमकिन है बैंक का मैनेजर खुद खरीद ले, वो ये भी मुमकिन है वो कहे भाई इसको फरोख्त करते हैं, जितने परसेंट आपका हिस्सा है वो आपको पैसे पकड़ा के बाकी हम अपनी रकम बचा लेते हैं, और जो रेंट आप हमें देते रहे वो हमारा प्रॉफिट हो गया। कोई ऐसा, ये वही हो रहा है जो नेचुरल एक तिजारत में होता है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये चीज लोगों को खलती है, ये चीज यहूदियों को खलती है, समझ रहे हैं ना। आपको घर नहीं चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, गाड़ी में भी यही किया जाता है। आप कहते हो भाई मेरी शुगर मिल है, मैंने फैक्ट्री से गन्ना उठाना है। क्या उठाना है? गन्ना उठाना है और चीनी बनानी है, तो गन्ना उठाने के पैसे मेरे पास नहीं है। आप बैंक के पास आए, आपने कहा मुझे 1 करोड़ रुपए कर्जा चाहिए। बैंक कहेगा क्यों चाहिए, आपको वैसे ही चाहिए। बैंक आपको, जो इस्लामी बैंक है, नहीं देगा। भाई क्यों चाहिए? भाई मसला ये है कि मेरी शुगर मिल है, मुझे गन्ना चाहिए।
ये शुक्र है अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है कि चीनी में अभी गन्ना डल रहा है, यानी गन्ने से बन रही है, वरना टोमेटो केचप के बारे में वो इंडिया ने कहा था ना कि हम टमाटर बंद कर देंगे, तो यहां से एक बयान दिया कि हमारे यहाँ तो टोमेटो केचप में टमाटर नहीं डलता, आप टमाटर बंद करके क्या करोगे। हम तो ऐसा हर चीज का ऑल्टरनेट तलाश करते हैं। तो गन्ना चाहिए भाई, पैसे नहीं है, तो बैंक ये कहेगा कि गन्ना हम आपको खरीद के किस्तों पे महंगे दामों बेच देंगे। हमारा बंदा जाएगा, या आप थोड़ी देर के लिए हमारी तरफ से वकील बन जाएं, हमारे नुमाइंदे बन के खरीद लें, कब्जे में लेकर आए, हवाई बैन नहीं होगी, वो कब्जे में लेकर आएंगे हम। जब हमारे कब्जे में आ जाएगा तो हम वो आपको अपना प्रॉफिट रख के बेच देंगे। वो प्रॉफिट, वो किस्तें आप हमें अदा करते रहें। तो अब क्या हुआ कि शुगर मिल चलाने वाले के पास गन्ना तो आ गया ना, वो अब कहां भागेगा वो। अब उसका लॉस, ऐसा लॉस नहीं हो सकता कि कुछ है ही नहीं और करोड़ों रुपए डूब गए उसके, ये नहीं हो सकता। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। अब अगर वो क्या करेगा कि जैसे आपने गाड़ी खरीदी या कोई चीज खरीदी, अब आप किस्तें अदा करने से आजिज हो, सूदी बैंक क्या करते हैं कि आपकी किस्तें भी गई और गाड़ी भी गई, ऐसा ही होता है ना। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता भाई। आपने जो उससे पैसे लिए हैं वो तो आपको वापस करने, आप गाड़ी भी ले रहे हो और पैसे भी लो, ये कैसे हो सकता है। समझ रहे हैं सूदी निजाम में और इसमें फर्क। इस्लाम ये कहता है जब आपने किसी को किस्तों पे चीज बेची है, आपने चीज हैंडओवर कर दी, अब वो किस्तें अदा नहीं कर रहा है, तो जितनी किस्तें वो दे चुका है उससे इजाफी आप पुलिस के जरिए, डाकू के जरिए, किसी भी महल्ले के दादा के जरिए निकलवा सकते हैं। उसकी चीज जब्त भी इस माना में कर सकते हैं कि किस्तें पूरी करो तो हम चीज हैंडओवर करेंगे, लेकिन उसकी चीज आप अपनी मिल्कियत में दाखिल नहीं कर सकते, वो उसकी हो चुकी है। बात आ रही है समझ में। हाँ, ये हो सकता है कि वो कहे भाई मेरे अंदर अब ये सलाहियत नहीं है किस्तें अदा करने की, ये गाड़ी लेके बेच दो, जो आपका लॉस हुआ है वो इससे पूरा करो, बाकी मेरी किस्तें वापस करो, इसकी इजाजत है। ला तज़लिमूना वला तुज़लमून। जब माली मामलात खत्म किए जाते हैं तो अल्लाह फरमाते हैं इस तरह से खत्म किए जाएंगे कि दोनों फरीकों में किसी पे भी जुल्म ना हो। तो मैं जल्दी से अपनी बात की तरफ आता हूं। तो एक सिस्टम है सूदी, जिसने पूरा पैसा जो है ना, ये जो बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, क्या हो रहा है ये क्या, यानी आप खुद सोचो, ये मईशत की सही तकसीम थोड़ी हो रही है। वो जो बेचारा ठेला लगाने वाला, वो तो ऐसी की तैसी हो गई उसकी तो। और बैठे बैठे आप अपने बाप के बिहाफ पे अरबों रुपए का सरमाया बैंकों से, करोड़ों रुपए आप ले लेते हो और इन्वेस्ट करके आप पैसा कमाना शुरू कर देते हो। सारा पैसा होते 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 सिमट के चंद हाथों में जा रहा है। कहा जाता है दुनिया में 7-8 आदमी इतने मालदार हैं कि अगर उनकी दौलत को इंसानियत में तकसीम कर दिया जाए तो दुनिया में एक आदमी भी गरीब बाकी नहीं बचेगा। 7-8 अफराद हैं ऐसे दुनिया में। तो लिबरल लोगों से इस्लाम का जो एक फड्डा है वो क्या, कौन सा है? मईशत इस्लामी खुतूत पे होनी चाहिए, इस्लामी तर्ज पे होनी चाहिए। दूसरा फड्डा है बेहयाई का। दूसरा फड्डा क्या है? क्योंकि बेहयाई ये मुताद्दी बीमारी। देखो पोलियो के कतरे गवर्नमेंट गन पॉइंट पे पिला रही है ना, और गोरे भी हमें गन पॉइंट पे पिला रहे हैं। क्यों पिला रहे हैं? वो हमारे फायदे के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए, कि ये एक भी दुनिया में पोलियो का मरीज अगर बाकी रह गया तो ये बीमारी फैलेगी। तो अब अगर कहे कि ये तो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, आप हमें जबरदस्ती क्यों पिला रहे हैं? वो कहें भाई ये ह्यूमन राइट्स के मुताबिक है, आपकी वजह से हम भी बीमार हो सकते हैं, इसलिए आपको ठीक कर रहे हैं कि आप वैसे बीमारी, कोई खांस रहा है तो खांसता रहे, किसी को क्या गरज भाई। तू जब खुदकुशी पे पाबंदी नहीं है तो खांसने पर कहां से पाबंदी होगी? लेकिन आपके खांसने से अगर जर्म्स दूसरे के फेफड़ों में जा रहे हैं तो फिर गवर्नमेंट आपके खांसने पर पाबंदी लगाएगी नहीं लगाएगी? लगाएगी। फिर वो बोलेगी आप खांसी ठीक करें वरना बीमारी फैल रही है इससे। देखो कोई बच्चा घर में बीमार होता है ना, चिकन पॉक्स, खसरा, तो माँ बाप कहते हैं बेटा किसी के घर में मत जाओ, खामखा में उनको भी निकल आया तो हमारे खाते में डाल देंगे, ये तुम्हारे फोड़े यहां ट्रांसफर हुए, कहते हैं ना। तो आप फिर पड़ोसियों के बच्चे को अपने घर में आने का पाबंदी लगाते हो, भाई आपके यहाँ चिकन पॉक्स फैली हुई है, आप प्लीज हमारे, अब जब तक ये ठीक नहीं हो जाता अपने बच्चों को हमारे घर ना भेजें।
और प्लीज इसको ठीक कराएं आप, कहते हैं ना। तो इसी तरह याद रखो, जैसे पोलियो के कतरे गन पॉइंट पे इस्लाम यानी जो अक़वाम मुत्तहिदा पिलाती है ताकि ये दोबारा दुनिया में ना फैले। आप कहो भाई मैं अपने बच्चे में या मैं अपने बारे में पोलियो पे जब राजी हूं तो आप मुझे क्यों पिलाओ, भाई आपकी वजह से हम भी परेशान होंगे, वो इस बेस पे पिलाते हैं। तो इसी तरह मेरे भाई, बेहयाई को भी इस्लाम बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि इससे जो बीमारी, इससे जो मुआशरे में तबाही फैलती है, उससे वो लोग भी मुतासिर होते हैं जो बेहयाई से मुतासिर होना चाहते नहीं है लेकिन लाशूरी तौर पर मुतासिर होते हैं। तो इस्लाम ने बेहयाई के तमाम दरवाजे बंद कर दिए, क्योंकि इससे खानदानी निजाम तबाह बर्बाद हो जाता है। को एजुकेशन सिस्टम, इससे हमारा फैमिली सिस्टम तबाह हो रहा है, होता नहीं है, हो रहा है। कितना ही नेक परहेजगार घराना हो, जब बच्ची को लड़के के साथ बिठाया जाएगा यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में, तो याद रखो उसका लड़के की तरफ तबीयत का माइल होना ये नेचुरल है। समझ में आ रही है बात? और लड़के का उसकी तरफ माइल होना ये नेचुरल है। तो इस्लाम ने इसका एक तरीका बयान किया निकाह का। वो निकाह पर आप पाबंदी लगा रहे हो और दोस्ती पर पाबंदी नहीं लगा रहे, तो इससे मुआशरे में जिना फैलेगा कि नहीं फैलेगा? और जब लड़के को यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में और इसी तरह दफ्तरों में फ्री फोकट में लड़कियां दिल बहलाने के लिए मिलेंगी, तो दुनिया में उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा जो मेहर देके एक बीवी लेकर आए और फिर जहेज में उसको इतने साले भी मिले, सास भी मिले, ससुर भी मिले, फिर पूरी जिंदगी उसकी टेंशन उठाए, उसके बच्चों की भी टेंशन उठाए। जब फ्री फोकट में मजे उड़ाने के लिए उसको यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, तवाइफ खानों में और स्कूलों में लड़कियां मिल रही हैं दोस्तियां लगाने के लिए, तो पागल है ये काम करेगा? चंद पागल होंगे, दो चार हमारे जैसे, वरना वो क्यों करेगा मेरे भाई? आप कह सकते हैं कि सारे बुरे नहीं होते, होते नहीं है। तो मैं कहता हूं फिर जो हीरोइन चाहिए ना, उनको हीरोइन की दुकानें खोल ले दो भाई। जिसने खराब होना होगा वो पिएगा, जिसने नहीं होना होगा वो इस पे तहकीक की नीयत से लेके जाएगा, वो रिसर्च करेगा। लोग कहते हैं ना, जब मुआशरे में खराबी को देखेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? तो जो लिबरल लोग हैं ना, कहते हैं को एजुकेशन सिस्टम में जब लड़कियां साथ बैठेंगी नहीं, लड़के नहीं साथ बैठेंगे, तो मर्द और औरत को एक दूसरे को समझने का मौका कैसे मिलेगा? उनको क्या पता चलेगा अच्छाई क्या है, बुराई क्या है? ये टोपी ड्रामे चल रहे हैं आजकल। भाई अगर फीमेल टीचर मेल को पढ़ाएगी तो आखिर उनको भी पता चलेगा कि यानी फीमेल क्या होती है और फीमेल को पता चलेगा मेल क्या होते हैं। फिर जब वो बुराई देखेंगे तो उनको ये पता चलेगा बुराई होती ऐसे और इससे बचा ऐसे जाता है। एक साहब ने घर में टेलीविजन लाके रखा और डिश लगा दिया। वो पुरानी बात है जब डिश हुआ करता था, थे वो दीनदार माशाल्लाह, नमाजी, परहेजगार। हमने कहा कि आपने डिश लगा दी घर में, वो सारी दुनिया के चैनल बच्चे देख रहे हैं, गंद भी देख रहे हैं उसमें। उन्होंने कहा जब तक वो बुराई देखेंगे नहीं तो बेटा उनको कैसे हम पता चलेगा कि बुराई क्या होती है, अच्छाई क्या होती है। मैंने कहा किसी तवाइफ खाने में ले जाकर बैठा दें उनको बाहर, वो देख लेंगे ये बुरे लोग हैं, और फिर मदनी मस्जिद भी दिखा दें कि ये अच्छे लोग हैं, ताकि वो खुद फैसला करें किधर जाना है। मुआशरे में 10% लोग होते हैं कि जब बुराई और अच्छाई का मुकाबला हो तो वो अच्छाई को तरजीह दें, 90% बिगड़ते हैं। इसी वजह से वालिदैन अपने बच्चों को तवाइफ खानों का रास्ता दिखाते ही नहीं है कि बेटा अपने आप को इस आजमाइश में डालने की जरूरत में मदनी मस्जिद का दिखाएंगे सिर्फ हम तुम्हें, ये वाला दिखाना ही नहीं है। तो ऐसे चैनल लगाना ही नहीं है भाई घर में जिससे बच्चे आजमाइश में आए। तो ये बात चर्च और हीरोइन में तो समझ में आती है कि बच्चों को ले जाके ना वो जो पाइप में हीरोइन जी बैठे होते हैं उनके साथ बिठाया करें ले जाके, बेटा इनको समझो, इनको समझो, ये हीरोइन पी रहे हैं, चर्च थोड़ा सा एक दिन पी के भी देखो, तुम्हें पता तो चले कि ये क्यों पीते हैं। फिर तुम जब छोड़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा छोड़ी ऐसे जाती है और पी ऐसे जाती है। तुम गाइड भी कर सकोगे लोगों को। क्या ख्याल है? जब तुम किसी हीरोइन जी को बताओगे कि मैंने तो पी के देखी है फिर भी छोड़ दी, तो तू क्यों नहीं छोड़ता, तो उस हीरोइन जी पे ज्यादा असर होगा ना। हीरोइन जी कहेगा ये मौलाना साहब ने तो कभी पी नहीं है, इनको क्या पता क्या होती है, ये तो पी के माशाल्लाह छोड़े। ये अलग बात है कि जो गुनाह छोड़ के आया हो ना वो ज्यादा मुआशरे की चालाकियों को समझता है, ये तो एक हकीकत है।
उलमा कहते हैं जिसकी जिंदगी में पहले गुनाह रहे और तौबा कर चुका हो वो ज्यादा होशियार होता है। लेकिन इस होशियारी के लिए गुनाह करवाना किसी से ये गलत है, इसलिए कि इसमें इसका चांस है कि वापस ना आए। ये 90% चांस होता है वापस ना आए, 10% होता है कि आ जाए। तो उस 10% फायदे के लिए उस 90% रिस्क लेना ये पागलपना है, हमाकत है। देखो डेंगी मच्छर बहुत से लोगों को काटता है, मगर डेंगी होता हर एक को नहीं है। अब इस चक्कर में आप डेंगी से कटवाना शुरू कर दो अपने आप को। जरूरी तो नहीं कि मुझे डेंगी भी हो, बल्कि डेंगी ने काटा और ना हुआ ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें आप में बॉडी खुद रेजिस्टेंट पावर पैदा हो चुकी होती है। लेकिन इस चक्कर में कोई ये रिस्क बोलो भाई नहीं लेता। तो मुझे अफसोस होता है कि हमारी मजहबी जमातें, सियासी जमातें, हमारे दीनदार लोग जो सोशल मीडिया पे आवाज उठाने वाले हैं, वो मुल्क में इन दो चीजों पे ज्यादा आवाज नहीं उठा रहे। अपनी कुव्वतों सलाहियतों को दाएं बाएं डाइवर्ट करके तकसीम कर रहे हैं, सलाहियतें बर्बाद हो रही हैं। दो चीजों पे सोशल मीडिया पे आवाज उठाने की जरूरत है, दो चीजों पे धरनों की जरूरत है, दो चीजों पे हुकूमत को फोर्स करने की जरूरत है। यानी आवाम हुकूमत को फोर्स करे कि मुल्क से सूदी निजाम का खात्मा चाहिए, मुल्क से बेहयाई का खात्मा चाहिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। हम अपने घरों को खुद ही संभाल लेंगे और हमें हुकूमत से कुछ नहीं चाहिए। ये दो चीजें ऐसी जिससे हमारा मुआशरा तबाह हो रहा है। और इसमें दूसरी चीज की अहमियत पहली से ज्यादा है कि पहली चीज की वजह से मईशत तबाह होती है, दूसरी की वजह से ईमान तबाह होता है। तो मईशत से तो दुनिया का नुकसान है ना, और जो सूद खाएगा वो अपनी आखिरत बर्बाद करेगा। हर आदमी थोड़ी सूद खाएगा उसकी वजह से, लेकिन बेहयाई से हर शख्स मुतासिर होगा। उलमा भी मुतासिर होंगे, आवाम भी मुतासिर होगी, हर तबका, औरतें भी।